52,000 करोड़। सोचिए आखिर कितने होते हैं 52,000 करोड़। इतने कि शायद आपकी और हमारी 7 पुश्तें गिन भी ना पाए। ये वही पैसे की रकम है जिसमें देश के पूर्वोत्तर का एक हिस्सा सियासी भूचाल से गुजर रहा है, जिसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। इस कहानी के केंद्र में हैं 3 चीजें: पैसा, पासपोर्ट और परिवार। एक तरफ है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। आरोप इतने संगीन है कि सियासत की बिसात पर अब मानहानि के मुकदमों और जेल जाने की धमकियों के मोहरे चले जा रहे हैं। तो आखिर क्या है 52,000 करोड़ का ये तिलिस्म, और इस सियासी महाभारत में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आज परत दर परत खोलेंगे असम के इस सबसे बड़े सियासी ड्रामे की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। माइक पर आते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और कैमरे के सामने कुछ कागजों का पुलिंदा लहराते हैं। तो दावा करते हैं कि ये कागज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। आरोप सीधा सीएम पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर लगाया जाता है। कांग्रेस का दावा है कि सीएम की पत्नी अमेरिका के बोइंग में रजिस्टर्ड एक कंपनी से जुड़ी है, जिसकी कीमत है 34.67 बिलियन डॉलर, यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? आरोप यही नहीं रुकते। कांग्रेस कहती है कि इस कंपनी के दस्तावेजों में सीएम हेमंत बिस्वा, उनकी पत्नी और उनके बेटे का नाम बतौर सदस्य दर्ज है और ये सारी रकम इन्हीं तीनों में बांटी जानी थी। कांग्रेस ने जैसे सियासी गलियारों में एक परमाणु बम फोड़ दिया हो। मामले को और संगीन बनाने के लिए ये भी आरोप लगाया गया कि सीएम की पत्नी के पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं। संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ और मिस्र का। कांग्रेस को लगा कि 2026 में होने वाले असम चुनाव से पहले उसने बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी। लेकिन रुकिए, अगर कांग्रेस ने तीर चलाया था तो दूसरी तरफ से भाला भी तैयार था। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें पूर्वोत्तर की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो इस हमले पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला और एक एक करके कांग्रेस के आरोपों के धागे उधेड़ दिए। सीएम ने कहा, कांग्रेस जो कागज दिखा रही है वो डिजिटल मैनिपुलेशन यानी छेड़छाड़ करके बनाया गया एक घटिया दस्तावेज है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। कहा कि उनकी पत्नी का सरनेम शर्मा है, जबकि कांग्रेस के कागजों में शर्मा लिखा है। कहा कि पासपोर्ट की जानकारियों में भी झोल है। एक पासपोर्ट पर तो देश का नाम इजिप्ट की जगह इजिप्टिशियन लिखा हुआ है। कहीं पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मेल नहीं खा रही, तो कहीं देश का कोड ही गलत है। और सबसे मजेदार, एक जमीन के दस्तावेज पर जो क्यूआर कोड था वो स्कैन करने पर इनवैलिड निकला। हेमंत यही नहीं रुके, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इन झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के लिए वो पवन खेड़ा पर आपराधिक और दीवानी दोनों तरह का मानहानि का केस करेंगे। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि पवन खेड़ा को अब असम में लंबा समय बिताने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी लड़ाई अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि अदालत के मैदान में भी पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि ये अचानक इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी क्यों? दरअसल ये सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं, ये है छवि की लड़ाई। हेमंत बिस्वा शर्मा की पहचान एक आक्रामक हिंदुत्व का फायरब्रांड चेहरा है और किसी भी मुद्दे पर पीछे ना हटने वाले नेता का है, चाहे वो बांग्लादेश शब्द वाला वीडियो डिलीट करके या फिर
टालने की जिद हो, या कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के जहरीले सांप वाले बयान पर पुलिस केस करवाना। हेमंत हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हेमंत को गाली गलौज करने वाला सीएम बता चुके हैं। कांग्रेस एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हेमंत की ये आक्रामकता असल में उनका अहंकार है, और इसी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ का ये संगीन आरोप एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। मकसद साफ था, 2026 चुनाव से पहले हेमंत की साफ सुथरी और कड़क नेता वाली छवि पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा दाग लगाना जिसे धोना मुश्किल हो जाए। तो अब होगा क्या? पवन खेड़ा पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस अपने आरोपों को अदालत में साबित कर पाएगी, या फिर ये पूरा मामला भी बाकी सियासी लड़ाइयों की तरह चुनाव आते आते खबरों की भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ हेमंत और कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई उस भरोसे की भी है जो आप और हम अपने नेताओं पर करते हैं। ये लड़ाई उस सच की है जो अक्सर ऐसे आरोपों और पलटवार के शोर में कहीं दब कर रह जाती है। आखिर में सवाल वही है, क्या हमारी डेमोक्रेसी वाकई खतरे में है, या ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे को डराने धमकाने का एक सियासी खेल है? सोचिएगा जरूर। आपको क्या लगता है, इस सियासी दंगल में किसकी जीत होगी, आरोपों की या जवाबी कार्रवाई की? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।